पर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? आप आइए तो सही। सर क्या हुआ है? अब आपको कैसे बताएं क्या बात है? देखिए बबीता जी, हम यहाँ आपको बुलाकर कोई शौक देना नहीं चाहते, मगर आप इतने झिझक क्यों रहे? नहीं, मैं झिझक नहीं रहा हूँ। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं शायद वो सुन के आपको धक्का लग जाए। धक्का? जी हाँ, इस विग को देखिए। ये विग यहाँ पे कैसे आ गया? आप पहचान दिए इस विग को? इस विग ने तो मुसीबत कर रखी है। कैसी मुसीबत? बनवाया था आदमी के लिए, बन गया औरत का। किसके लिए बनवाया था ये विग? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को बाल कम है और उन्हें काफी शर्म आ रही थी एक विग वाले के पास जाने को, तो उन्होंने आपसे कहा? जी हाँ, और फिर मेरी दया भाभी को कहा। अब ये दया बहन कहाँ आ गई इस विग की स्टोरी में? नहीं, वो एक्चुअली दया भाभी को काफी कुछ मालूम होता है ना, इसके लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? और फिर दया भाभी ने जेठा जी को कहा, और फिर जेठा जी ने पिताजी को कहा, पिताजी ने नेताजी को कहा, नेताजी ने बेटे जी को कहा। अरे बबीता जी प्लीज, कहीं तो ये खत्म होगा क्या नहीं, बताइए ना आगे क्या हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जेठा जी ने सिर्फ कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि विग कहाँ से बनाया गया है, इसलिए। आगे क्या हुआ? फिर ये विग बदलना था और असली विग लेना था, तो जेठा जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आता हूँ। उन्होंने आपकी मदद की? हाँ? और उस दुकान वाले की गलती की वजह से जेठा जी ने जो हंगामा किया, पूरी दुकान सर पे उठा लिया उन्होंने। आइए बबीता जी, आइए आइए। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे एक बार सेवा करने का आपको मौका दिया, वो तो आपने ठीक से की नहीं। जी मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाते हैं। लाइए बबीता जी, दीजिए जरा। एक सेकंड, किधर से खोलता है ये? मिल गया। थैंक यू। ये लीजिए। ये किधर क्या है? ये क्या है? ये विग है सर। अरे विग है वो तो बराबर है, लेकिन लेडीज विग है, देखो जरा ध्यान से। हाँ सर, ये लेडीज विग है। तो ये लेडीज विग क्यों है? क्योंकि सर ये लेडीज विग है। अरे एक मिनट जेठा जी, एक मिनट। देखिए भाई साहब, हमने एक जेंट्स विग का ऑर्डर दिया था और ये गलती से लेडीज विग आ गया है, सो आप कुछ इसका। वाह वाह बबीता जी, अब कितनी अच्छी हैं आप, इतनी अच्छी क्यों हैं? इनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आप इनके साथ कितनी नम्रता से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में नम्रता काम नहीं करती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए भाई साहब, ये लात बात मत मारिए। अरे लात क्या, तुमको तो हवालात मारने की जरूरत, मेरा मतलब है हवालात में डालने की जरूरत है। पता है आपकी वजह से इनको कितनी तकलीफ हुई। अरे भाई साहब, क्या हुआ, कैसी तकलीफ बताइए तो। अच्छा बताते। इन्होंने अपनी एक दोस्त के पति के लिए जेंट्स विग का ऑर्डर आपको दिया था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों जेंट्स विग के बदले लेडीज विग बना के भेज दी, और इनके दोस्त के पति भी बेचारे जल्दी जल्दी में ये लेडीज विग पहन के अपनी ही दी हुई पार्टी में पहुंच गए शानो शौकत से, और पूरी पार्टी में सब लोग उनको देख के हंस करने लगे। जेठा जी हो गई एहसास हो गई। सब लोग कहने लगे, अरे वाह वाह वाह, पहली बार हमने दाढ़ी मूंछ वाली लड़की देखी भाई साहब। आपकी वजह से ये तकलीफ हुई उनको, और उनकी वजह से इनको तकलीफ हुई, और इनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। सॉरी भाई साहब, गलती हो जाती कभी कभी इंसान से। सॉरी भाई साहब, हो जाती है गलती कभी कभी, बस इतना बोल दिया, बात खत्म है? बात खत्म, बस हो गई गलती। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। देखिए भाई साहब, आप जरा आवाज नीचे करके बात करिए प्लीज। नहीं होगी मेरी आवाज नीचे, नहीं होगी। जेठा जी, one second, just relax and calm down, okay? Just a second. ओके भैया, इट्स ओके, इट हैपेंस। आप अभी एक काम कर दीजिए, ये विग हमें बदल के दे दीजिए प्लीज। हाँ, विग तो बदल के दीजिए और पैसे भी वापस दीजिए, फ्री में दीजिए विग। देखिए पैसे के लिए आपको सेठ से बात करनी पड़ेगी। क्यों?
क्यों सेठ जैसा क्यों बात करनी पड़ेगी? गलती करो तुम और भुगते सेठ जी। सेठ लोग क्यों भुगते? पैसा तुमको ही देने पड़ेंगे। दो पैसे दो। देखिए भाई साहब, बहुत हो गया आपका। हाँ? अब ना आपको पैसा मिलेगा और ना बिग मिलेगा। जाइए यहाँ से और जो करना है कर लीजिए। अरे तो छिलनी पटली में से की बात हो। वन सेकेंड भैया प्लीज। नहीं नहीं बबीता जी नहीं, इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे मुंबई में क्या इनकी एक की वीक की दुकान थोड़ी है, हजारों लाखों वीक की दुकान है। हम वहां से ले लेंगे, कहीं ना कहीं से तो हमें विग मिल ही जाएगी बबीता जी। और अगर नहीं मिलेगी बबीता जी तो मैं अपने बाल काट के उसकी विग बना के आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। जीजा जी इट्स ओके। ओके यहाँ से अभी विग तो क्या, विग क्या बाल भी नहीं लेंगे। चलिए आइए बबीता जी आइए। अरे आइए बबीता जी आइए, बढ़िया मैं बढ़िया एक 5 स्टार विग की दुकान में लेकर जाता हूँ। ये कोई विग की दुकान है? जेठा भाई ने विग वाले के नाक में दम कर दिया। नहीं सर, पर हाँ नाक में दम करने की कोशिश की। मतलब नाक में दम नहीं हुआ? नहीं सर, पर सर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई। पर जेठा जी भी हार मानने वाले में से तो है नहीं। बबीता जी प्लीज प्लीज एक मिनट। अरे कहीं पर तो आपके इस महाभारत की समाप्ति होगी। हाँ सर, उस दुकान वाले ने फिर बहुत रूडली जेठा जी को कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप खुद जाके विग बदल लो। समझ में नहीं आ रहा था। सर विग वाले ने जेठा भाई से कहा कि असली विग यानी बबीता जी वाली विग जिस आदमी के पास है, जेठा भाई उस आदमी के पास जाए और उस विग की अदला बदली कर ले। अच्छा, मतलब जेठा भाई ये औरत वाला विग लेकर उस आदमी के पास गए जी, अदला बदली करने के लिए। जी जी। और आप भी गई होंगी उनके साथ? नहीं सर, मैं नहीं गई थी। आप नहीं गई थी? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप जा सकती हैं, आगे की कहानी हम जेठा जी से पूछेंगे। पर सर आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो, हुआ क्या है? बबीता जी खून हुआ है। खून? जरा इस पर्ची पे देखिए, ये आपके लिए तो नहीं लिखा कहीं? ये तो जतिन का लिखा हुआ लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मगर ये आपके पास क्यों है? एक्चुअली जतिन का खून हो गया है। खून? खून? ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? वो भी कल ही तो हमारे घर पे आए थे। और कल ही खंडाला रोड पर उनका खून हो गया, आपके घर से निकलने के बाद। कहीं आप लोग हम पर तो शक नहीं कर रहे? क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। शक से शुरुआत करते हैं और सबूत तक पहुंचते हैं। लेकिन हम क्यों मारेंगे उनको सर? हाँ, केबल की पेमेंट को लेके थोड़ा झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन क्या हम आपको खूनी दिखाई देते हैं? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि जतिन यहाँ अकेला आया था या फिर उसके साथ में कोई और भी था? जी नहीं, वो अकेले थे। खंडाला जाने के बारे में कुछ बात कर रहा था वो? हाँ, वो कह रहे थे कि यहाँ से वो खंडाला जा रहा है। ये बात आप दोनों के अलावा और किसी ने सुनी थी? दरवाजे पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो। आते जाते ना जाने कितने लोगों ने सुना होगा, हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे। सर ये रीना रहती थी कालीन हाउस में और जतिन रहता था सुपांडी सोसाइटी में। सर ये जीवन अपनी चचेरी बहन सुनीता और उसके बच्चों के साथ रहता था डायमंड अपार्टमेंट में। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। सर लेकिन ये एक संयोग भी तो हो सकता है। कभी संयोग 2 लोगों के साथ हो सकता है, 3 के साथ नहीं। संजोग नहीं तो फिर क्या हो सकता है सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है फ्रेडी, खूनी इन तीनों के आसपास ही रहता है। एक बात और है सर, मरने वालों में एक कॉलेज प्रोफेसर है, एक ब्यूटिशियन है और जतिन केबल ऑपरेटर है। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से खूनी ने इन तीनों को अपना शिकार बनाया होगा? फ्रेडी एक काम करो, रीना के घर से जो फोटोग्राफ्स मिले ना लेकर आओ। कविन देखो, खूनी ने जीवन और जतिन इन दोनों के शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा काटा है, सिर्फ एक। मगर रीना की नाक भी काटी और उंगली भी काटी। क्यों सर? हाँ, ये देखो रीना की उंगली पर ये अंगूठी। सर लगता है ये अंगूठी काफी महंगी है।
और इसीलिए रीना की उंगली काटी गई फ्रेडी, इस महंगी अंगूठी के लिए। सर अभी तक तो खूनी के बारे में पता नहीं चला है, अंगूठी कहाँ से ढूंढेंगे? फ्रेडी ज्वेलरी शॉप में से। खूनी ये अंगूठी अपने पास तो नहीं रखेगा, किसी न किसी ज्वेलरी शॉप में जाएगा ही ये अंगूठी बेचने के लिए। बस पता लगा शहर में ऐसा कौन सा ज्वेलरी शॉप है जहां पर ये अंगूठी बेची गई है और कौन बेचने आया था। आसान क्या पता चला कुत्तों के बालों के बारे में? अच्छा, एनिमल लवर्स क्लिनिक, गोरेगांव। सुप्रिया मार्केट में तनीषा नाम की एक लड़की का बुटीक है, वहां पे जेठालाल ने वो विग दी थी। ओके लेडीज, अभी तुम लोग जाओ, हाँ, बट कल टाइम पे आ जाना। कल हम अपने फैशन शो की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। यू कैन गो नाउ, लीव इट, मैं रख दूंगी। बाय बाय। Bye, bye, bye. कौन है? कौन है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो।